कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। अगर स्त्री में भी परमात्मा की झलक पानी हो तो वो कहां पाई जा सकेगी? कीर्ति में, और कीर्ति का स्त्री से क्या संबंध है, और कीर्ति क्या है? स्त्री को हम जब भी देखते हैं, खासकर आज के युग में, जब भी स्त्री को हम देखते हैं तो स्त्री दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ वासना दिखाई पड़ती है। स्त्री को हम देखते ही एक वासना के विषय की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह स्त्री को हम देखते ही ऐसे है जैसे बस भोग्य है। उसका अपना कोई अर्थ, अपना कोई अस्तित्व नहीं, और स्त्री को भी निरंतर एक ही ख्याल बना रहता है, वो भोग्य होने का। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसके वस्त्र, सब जैसे पुरुष की वासना को उद्दीपित करने के लिए चुने जाते हैं। चाहे स्त्री को इस बात की सचेतनता भी ना हो, कॉन्शियसनेस भी ना हो कि वो जो कपड़ा को पहनकर रास्ते पर निकली है वो धक्के खाने का आमंत्रण भी है। शायद धक्का खाके वो नाराज भी हो, शायद वो चीख पुकार भी मचाए, शायद रोष भी जाहिर करे, लेकिन उसे ख्याल ना आए कि इसमें उसका भी इतना ही हाथ है जितना मारने वाले का है। उसके वस्त्र, उसका ढंग, उसके शरीर को सजाने और श्रृंगार की व्यवस्था अपने लिए नहीं मालूम पड़ती, किसी और के लिए मालूम पड़ती है। इसलिए उसी स्त्री को घर में देखे उसके पति के सामने, तब उसे देखकर विराग पैदा होगा। उसी स्त्री को बीच पर देखे भीड़ में, तब उसे देखकर राग पैदा होगा। पति इसीलिए तो विरक्त हो जाते हैं। स्त्रियां उनको जिस रूप में दिखाई देती है, कम से कम उनकी स्त्रियां, पड़ोसी की स्त्रियों में आकर्षण बना रहता है। लेकिन जब स्त्री भीड़ में निकलती है, तब उसकी दृष्टिकोण स्वयं को काम वासना का विषय मानकर चलने का होता है, और दूसरे पुरुष भी उसको यही मानकर चलते हैं। कीर्ति का अर्थ है जिस स्त्री में ऐसी दृष्टि न हो। आनर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इज्जत, जिसे उर्दू में कहते हैं। कीर्ति का अर्थ है ऐसी स्त्री जो अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, जिसके व्यक्तित्व से वासना की झंकार नहीं निकलती। तब स्त्री को एक अनूठा सौंदर्य उपलब्ध होता है। वो सौंदर्य उसकी कीर्ति है, उसका यश है। आज वैसी स्त्री को खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। कीर्ति एक आंतरिक गुण है, एक भीतरी सौंदर्य। उस सौंदर्य का नाम कीर्ति है। जिसे देखकर वासना शांत हो, उभरे नहीं, ये थोड़ा कठिन मामला है। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं, अगर स्त्री वासना को उभार सकती है तो शांत क्यों नहीं कर सकती? जो भी उभार करने वाला बन सकता है, वो शांत करने वाला शामक भी बन सकता है। अगर स्त्री अपने ढंगों से वासना को उत्तेजित करती है, प्रज्वलित करती है, तो अपने ढंगों से उस शांत भी कर सकती है। वो जो शांत कर देने वाला सौंदर्य है कि दूसरा व्यक्ति वासनातुर होकर भी आ रहा हो, विक्षिप्त होकर भी आ रहा हो, तो स्त्री की आंखों से उस सौंदर्य का जो दर्शन है, उसके व्यक्तित्व से उसकी जो छाया और झलक है, जो उसकी वासना पर पानी डाल दे और आग बुझ जाए, उसका नाम कीर्ति है। कीर्ति स्त्री के भीतर उस गुणवत्ता का नाम है। जहां वासना पर पानी गिर जाता है, कीर्ति का अर्थ हुआ कि जो कि जिस स्त्री के पास बैठकर आपकी वासना तिरोहित हो जाए। इसलिए हमने मां को इतना मूल्य दिया है। कीर्ति के कारण मां को हमने इतना मूल्य दिया, मातृत्व को इतना मूल्य दिया। पुराने ऋषियों ने आशीर्वाद दिए हैं, बड़े अजीब आशीर्वाद, कि 10 तेरे पुत्र हों और अंत में तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए, और जब तक पति ही तेरा पुत्र ना हो जाए, तू जानना कि तूने स्त्री की परम गरिमा प्राप्त नहीं की। पति पुत्र हो जाए जिस आंतरिक गुण से, जिस धर्म से, उसका नाम कीर्ति है। कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति निश्चित ही बहुत दुर्लभ गुण है, खोजना बहुत मुश्किल है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के जगत में कीर्ति को खोजना बिल्कुल मुश्किल है, और मंच पर जो अभिनय कर रहे हैं वो तो कम अभिनेता है। उनकी नकल करने वाला जो बड्ढा समाज है, इमिटेशन का, वो सड़क पर चौराहों पर अभिनय कर रहे हैं। इस सदी में अगर सर्वाधिक किसी के गुणों को चोट पहुंची है तो वो स्त्री है, क्योंकि उसके किन गुणों का मूल्य है उसकी धारणा ही खो गई है। कीर्ति का हम कभी सोचते भी नहीं होंगे। आप बाप होंगे, आपके घर में लड़की होगी, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस लड़की के जीवन में कभी कीर्ति का जन्म हो। आपने लड़की को जन्म दे दिया, और आप उसमें अगर कीर्ति का जन्म नहीं दे पाए
तो आप बाप नहीं हैं, सिर्फ एक मशीन है उत्पादन की। लेकिन कीर्ति बड़ी कठिन बात है और गहरी साधना से ही उपलब्ध हो सकती है। जब किसी पुरुष में वासना तिरोहित होती है तो ब्रह्मचर्य फलित होता है, और जब किसी स्त्री में वासना तिरोहित होती है तो कीर्ति फलित होती है। कीर्ति काउंटर पार्ट है। स्त्री में कीर्ति का फूल लगता है, फल लगता है, जैसे पुरुष में ब्रह्मचर्य का फूल लगता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।